ठीक है, I just shared my screen, can you please confirm? हाँ, it's visible. ठीक है, SAN NAS में कोई problem? What is gap between SAN storage and NAS storage? No. As per the understanding, I mean, you have shared, SAN is basically the technique that we are using right now, and for NAS, it is just, I mean, mapping the file system and everything, what we do Uh-huh. onto user's computer. That process is called NAS, right? Correct. What types of file systems are available in the in our Windows machine? There are four types of file system: Hmm. FAT16, FAT32, NTFS, and EFAT, extended FAT. E- Extended FAT. Hmm. ठीक है, why we need to use extended FAT? Basically, I mean, it is used for, I mean, the external drive purpose, be it pen drive or external hard drive. So it is applicable for all the types of this kind of platform, and it is also applicable for Windows, Linux, and other operating system as well. पे कितना मिलेगा हमें? फाइनल स्पेस कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू क्रिएट अ पार्टीशन? Sorry, sir. FAT32 में हमने डिसाइड किया फॉर्मेट करने के लिए, सो व्हाट विल बी हाँ, द मैक्सिमम साइज? maximum would be 32 GB. एंड FAT16, 2 GB. NTFS? Uh, Sir, basically NTFS is based on, I mean, MBR and GPT partition size. हम्म, So maximum should be around 32, I guess, right? For ठीक है. NTFS. No. For NTFS Uh, is totally based on what? Based on our MBR and GPT. अगर आपकी डिस्क hmm, MBR है तो you can create up to how much? 2 GB. And what about other? अगर For GPT है तो? uh, no max, yes, अगर ये है आपका जीपीडी है तो 256 TB है, हम्म, और एमबीआर का सर एक बार ही बोलिए, 2 TB. याद नहीं। हाँ, MBR 2 TB है ना? 2 TB. ओके। ऑल सेट, हमें सिंपल से जाना है, स्टोरेज का पार्ट आप आज एनी हाउ खत्म करना है, हम्म, बिकॉज वी नीड टू प्रोसीड एंड यूज. इसके बाद हम मूव करने वाले हैं डोमेन की तरफ, हम्म। and then we can proceed for vCenter installation. ओके सर, दैट्स द फाइनल विल बी हैविंग सर। वी सेंटर के बाद भी कुछ है टॉपिक हम लोग के? vCenter में ही बहुत सारी चीजें हैं, जितना अच्छा हमने अच्छा अभी अच्छा। तक किया उससे ज्यादा तो vCenter सर्वर हमें प्रोवाइड करेगा. vCenter सर्वर में देखो प्रैक्टिकल उतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो हम्म, उसके हम्म, टर्म्स हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम्म। वो इम्पोर्टेंट है. लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर करना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता हाँ है. जी, हाँ जी। एंड लाइक यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द सर्विसेज, अपग्रेड हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो ये थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है दैट वी आर गोइंग टू कवर. हम्म। जितना आपका लाइक जितना आप लाइक कंफर्टेबल रहेंगे अपने 360 इससे ESXi होस्ट से फेमिलियर हम्म। रहेंगे, उतने आसानी से आप vCenter सर्वर को हैंडल कर पाओगे. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, अपने VM को इंस्टॉल करते हैं, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम बना रहे हैं ना, दैट इज पार्ट ऑफ आवर शेयर स्टोरेज. हमने इस वर्चुअल मशीन को कहाँ पे रख रखा है? शेयर स्टोरेज में रख रखा है, ताकि इन फ्यूचर हम अपने ESXi को, अगर डाउन भी हो जाता है, हमारा ESXi होस्ट डाउन भी हो जाता है, तो हमारी VM एटलीस्ट बच सकती है. हम्म। इट इज इन प्रोग्रेस, और हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग ऑप्शंस of our storage, remaining component of our storage. राइट।
सर मैंने जो कल भेजा था आपको एरर सर, उससे कुछ पता चला गया सर, जो वी हाँ जी, सेंटर का? मैंने गो थ्रू किया है ना। जो मिस्टेक हुई है वो आपके इंस्टॉलेशन का टाइम पे हुई है। उसमें ना एसएसओ का एरर दिखा रहा है कि द एसएसओ इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू लॉग इन इट। अच्छा, व्हाइल तो सर मैं, इंस्टॉलेशन दो तरीके होते हैं इंस्टॉलेशन के, राइट? हाँ जी सर। एक होता है आपका विद द डेटाबेस और एक होता है एसएसओ। तो एसएसओ में आपने एसएसओ कॉन्फ़िगर किया था? हाँ सर, किया था। आपका जो पुराना वीडियो है ना सर, 28 मिनट का, जो जैसे करते हैं 8.0 का, उसी को देख के मैंने किया था सर। मतलब प्रॉपर डीएनएस वगैरह कॉन्फ़िगर करके, बट उसमें ना एसएसओ का प्रॉब्लम आ रहा है। द इश्यूज रिलेटेड टू द एसएसओ। कोई नहीं, बस एक दो क्लासेस इसकी और होंगी, दो क्लासेस और करेंगे स्टोरेज, डोमेन और नेटवर्किंग। उसके बाद हम vCenter सर्वर में आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग एक बार फिर इवनिंग में ना कनेक्ट करके हम आपका vCenter सर्वर स्टैब्लिश कर देंगे। ओके सर। सर आज नहीं होगा मतलब अभी एंड, अगर किस चीज का? मतलब क्लास के एंड तरफ खत्म होने के बाद सर, कि टाइम लगेगा सर इसका? हाँ, उसमें टाइम लगेगा, तो इवनिंग का टाइम अगर आप निकाल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके। चलो, जी सर। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। नहीं नहीं सर, एक्चुअली आपका अभी एक वीडियो देख रहा था, अभी अपलोड करा था आपने वो बैकअप हाँ को लेके, तो हाँ थोड़ा पूछना था सर, इसलिए बोला। हाँ जी, प्लीज बोलो। हाँ जी सर, आपने जैसे बैकअप किया ना वहाँ पे, जैसे मतलब विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन चूज करके बैकअप किया था, तो वो हाँ, चीज हम लोग डब्ल्यू से भी तो सर कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, WSUS इज अ सेपरेट पार्ट ना। WSUS कैन हेल्प यू टू हम्म। for patching purpose, Windows Server Update Service for patching purpose. It will help अच्छा। you for installation। अगर आप नया OS हम्म। इंस्टॉल कर रहे हो, नया एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, तो उस केस हम्म। में आपका WSUS काम करेगा। बैकअप हम्म। के लिए WSUS हमारी हेल्प नहीं करेगा। ओके ओके ओके। ठीक है? तो वो डब्ल्यू से WDO बैकअप नहीं कर सकते हम लोग? नहीं, WSUS से बैकअप नहीं होता, WSUS से पैचिंग होती है। ओ, ओके ओके, लाइक एससीसीएम। SCCM अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हो आप अपने WSUS का ना। हम्म आपका हम्म हम्म अपग्रेडेड हम्म वर्जन है हम्म। और एक्चुअली सर SCCM बहुत सारे मार्केट में जॉब जा रोल रहा में है। ना सर, हाँ एससीसीएम सर मांगता रहता है ये लोग, एससीसीएम अब तो नहीं आता नहीं मांगेंगे। है वो। नहीं, अगले एक हाँ। साल के बाद नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें अच्छा। शिफ्ट कर दी इंट्यून की पोर्टल के ऊपर। ओके ओके तो ओके। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस कि आपको ना एससीसीएम भी आना चाहिए। एससीसीएम और एससीवीएम, ठीक है, दोनों हम्म। चीजें इन्होंने ब्लॉक कर रखी है। ओके ओके। माइक्रोसॉफ्ट उस तो पे अपकमिंग डेज में सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है ठीक है, तो सर बैकअप अगर कोई पूछे तो कैसे बैकअप करते थे, तो यही बोलना पड़ेगा ना कि हाँ हम नहीं लोग। नहीं नहीं हाँ। नहीं, बैकअप इज कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल पार्ट। Which हम्म। types of backup do you want to configure? You want to configure backup with the help of uh, a third party tool, or हाँ you are going to configure backup with built-in feature? हमने जो हाँ, इस्तेमाल किया था ना, बिल्ट हमने इन जो फीचर। हाँ इस्तेमाल किया था वो बिल्ट इन फीचर इस्तेमाल किया था। हाँ 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 हाँ। सर बिल्ट इन फीचर मतलब जो विंडोज सर्वर का रहता है, जो वही वाला ना? जो विंडोज बैक, फीचर्स में रहता है, जो फीचर्स में रहता है। विंडोज स्टेट बैकअप ऐसा कुछ रहता है ना सर, विंडोज सर्वर? सिस्टम स्टेट रहता वही। है, फुल बैकअप हाँ। रहता है ना। और एक आपका बेयर मेटल बैकअप रहता है। तीन चार बैकअप के तरीके हैं इसमें, दैट वी कैन कॉन्फ़िगर। सर बेयर मेटल मतलब वो जो डॉस में आता है सिस्टम, उसका आप बता रहे हो क्या, बेयर बेयर मेटल मेटल मतलब मतलब? फुल बैकअप। बेयर मेटल बैकअप का मतलब है फुल बैकअप। मतलब ओएस अच्छा के साथ, डेटा के साथ सारा कुछ आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। सो हम्म। इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पुराने वाले टॉपिक पे। हमने फाइल सिस्टम कंप्लीट किया था। एमबीआर जीपीटी के बारे में हमें डिस्कस करना है कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क। मैक्सिमम कैपेसिटी हमने इसकी क्लियर कर ली है कि इतने जीबी तक, इतने टीबी तक का स्पेस आप यूज करोगे टू क्रिएट पार्टीशन। और नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन की बारे लिस्ट हमने देख ली कि इतने नंबर ऑफ पार्टीशन आप तैयार कर पाओगे। करेक्ट? हाँ जी सर। ठीक है। रिमेम्बर हमने जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो हमने स्पेस शेयर किया था अपने
ESXi होस्ट में वो कितना था? अपने 15 80 GB दिए GB। थे। 15 GB के आसपास हमने स्पेस प्रोवाइड किया था अपने शेयर स्टोरेज के हाँ लिए, राइट? हाँ और हाँ, इस 15 GB। स्टोरेज के अंदर हम एक VM भी क्रिएट कर रहे हैं। हम्म, करेक्ट। वर्चुअल मशीन का जो OS है वो कुछ ना कुछ स्पेस कंज्यूम करेगा, राइट? वर्चुअल मशीन का जो स्पेस है वो कुछ ना कुछ हम्म, स्पेस कंज्यूम करेगा, एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि उसके बाद अपने पास कितना स्पेस बचता है, ठीक है ना? और जो स्पेस बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, उसी में से हम अब वर्चुअल मशीन्स को हार्ड डिस्क को असाइन करने वाले हैं, अच्छा। ठीक है? फिर जब नई हार्ड डिस्क हम मैप करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर ना, तब वहां पे MBR और GPT दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से स्टेप पे जाना है। हम्म। ऑल गुड? हाँ हाँ, वो चीज एक बार देखनी है सर, NBR GPT वो वाला पार्ट क्लियर नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक चलो, अभी BM क्रिएट हो जाए। एंड व्हाट अबाउट RDM? RDM सर सर वो क्या तो पूछ रहे हो? What is RDM? Why we need to use RDM? RDM is basically used in terms of like critical servers that we'll be using, and it Mhm. is directly, I mean, we assign the storage into the virtual machines. That is called RDM. डायरेक्ट डेटा स्टोर से जो स्पेस हम अपने वर्चुअल मशीन को असाइन करते हैं वो RDM कहलाता है। एंड बेसिकली वी नीड टू यूज द RDM सर्विस टू एनहांस द परफॉर्मेंस, स्पेशली हाँ। जो SQL डेटाबेस सर्वर या वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर या गेम सर्वर आपने हम्म इस्टेब्लिश किया है, हम्म। उन सभी के लिए आप RDM ही प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉबैक Correct. ऑफ RDM प्लीज। Drawback of RDM is, I mean, we cannot take snapshots. हाँ, we cannot take the snapshot of any virtual machine which is connected with RDM disk। Hmm. आप उसके लिए अपने RDM को थोड़ी देर के लिए डीअटैच करोगे, है ना? लॉस नहीं होगा डेटा का, we just need to Right. डीअटैच द स्टोरेज। जो भी हार्ड डिस्क है उसको हम डीअटैच करेंगे। डीअटैच हाँ। करने के बाद वी आर गोइंग टू टेक द स्नैपशॉट, और फिर उसके बाद दोबारा उसको अटैच करा देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा टास्क हमारा बढ़ जाएगा। बट अगर आपका हम्म। RDM अगर अटैच है ना, तो उसमें आप स्नैपशॉट तो नहीं ले पाएंगे। क्लियर है ये? सर वो Okay. डी अटैच का सर ऑप्शन जो था वो दिखा देते थोड़ा, कैसे करते हाँ, हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको। Unregistered ना, बस नहीं unregister नहीं करना नहीं है। नहीं, अनरजिस्टर्ड अलग है, अनरजिस्टर्ड। ओ ओके, सॉरी सॉरी। बेसिकली जैसे ये अपने पास एडिट हार्ड डिस्क है ना, यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क हाँ ऐड जी। कर रखी है, ये 14 GB की है, ठीक है? हाँ जी अगर सर। आपके पास डिस्क 2 है ना, तो यहाँ पे जो ये क्रॉस का बटन है इसको क्लिक कर देना बस। हाँ। ओके ओके। ओके, तो ये डी अटैच हो जाएगा? हाँ, ये डीअटैच होकर सेव कर लो। अच्छा, ये हार्ड डिस्क बस अपने को क्रॉस करना है और सेव करनी है ना? ये सेव कर लेना। हम डेटा नहीं डिलीट कर रहे हैं, ना ही हार्ड डिस्क डिलीट कर रहे हैं। इसका हम्म मतलब वी आर जस्ट डीअटैचिंग अवर हार्ड ड्राइव, एंड ओके आई ओके विल ओके। वी विल अटैच इट अगेन वंस वी कॉन्फ़िगर द पार्ट ऑफ आवर, क्या दूसरा वाला, है ना? मतलब बैकअप होने के बाद, स्नैपशॉट होने के बाद वी आर गोइंग टू अटैच इट अगेन, सिंपल। ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये MBR GPT का हमारा प्रैक्टिकल है, आई नीड टू शो यू। और अभी हमने जो स्टोरेज असाइन किया है, व्हिच प्रोटोकॉल वी यूज टू असाइन द स्टोरेज? और DHCP, अरे नहीं भाई। सॉरी, वो तो IP एड्रेस असाइन किया आपने। प्रोटोकॉल्स टू हेल्प अस टू असाइन स्पेस। सर वो ISKC और NFS वही बोल रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। द ओके फर्स्ट ओके। प्रोटोकॉल दैट वी यूज्ड, SCSI, ISCSI, ठीक है ना? और दूसरा NFS। NFS, ठीक है। दोनों में गैप है, अगर हम बात करें ना, तो दोनों में गैप है। ISKC क्या है ना, हेल्प अस टू अटैच हार्ड ड्राइव
attach hard drive to VM in format of RDM. ये बेनिफिट है अगर इन केस ना कभी कोई क्लाइंट या कोई इंटरव्यू के केस में अगर वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि आई वांट टू असाइन द हार्ड डिस्क इन फॉर्मेट ऑफ RDM, तो ISKG ही हेल्प करेगा, NFS हेल्प नहीं करेगा. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कॉन्फ़िगर NFS. यूज टू add HDD to VM. RDM not supported. Sorry. ठीक है यहाँ तक. हाँ जी. ISKG आपकी हेल्प करता है टू अटैच योर हार्ड ड्राइव विद डायरेक्ट टू द वर्चुअल मशीन इन फॉर्मेट ऑफ RDM. बट NFS क्या करता है, हार्ड डिस्क तो ये भी प्रोवाइड करता है, बट जब आप NFS से हार्ड डिस्क को अटैच करते हो ना, तो उस केस में वो वाली हार्ड डिस्क जो NFS से अटैच हुई है वो आप RDM की तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाओगे. ये प्रोटोकॉल RDM को सपोर्ट ही नहीं करता. जो ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, they always use a kind of ISKG protocol. They always use ISKG protocol to assign the space for hard disk management. All right. Okay. Chalo. Virtual machine almost ready to use, and as we know that, as we discussed before, कि जब भी आप वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल करोगे, पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि you have to install the not install. You need to install the VMware tools. Is that correct? Correct. What is the use of VMware tools? So basically, it is all the driver. Like whenever we are having the drivers for the sound or anything regarding the driver. So VMware, after installing the VMware tool, it gives the flexible to work in the virtual machine. Yes, and also with the also- graphics as well. हाँ जी, ठीक है. Hmm. Collection of drivers. Collection of drivers है ना. Collection of driver in the sense कि इसमें आपका निक कार्ड का ड्राइवर, साउंड कार्ड का ड्राइवर, ग्राफिक ड्राइवर, चिपसेट ड्राइवर, मदरबोर्ड का ड्राइवर, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं. चलो यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है, 100% यूटिलाइज हो गया है. सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to add more 10 GB. चेक कर लेते हैं एक बार. शेयर इंक्रीज कैपेसिटी में जाकर के सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके अगर अपने पास स्पेस बचा है तो 25 दिया था और फ्री स्पेस कितना अभी दिखा रहा है, 9 पॉइंट 9. समथिंग. तो इतना इनफ है. आई एम जस्ट गोइंग टू यूटिलाइज इंटायर स्पेस, है ना. तो ये आपने दिया था, चलो इसको हम पूरा ही यूटिलाइज कर लेते हैं. हाँ, वर्चुअल मशीन इज टर्न ऑन, सो यू हैव टू टर्न ऑफ इट थोड़ी देर के लिए, एंड देन वी कैन प्रोसीड. You need to increase the space. पहले स्टोरेज इंक्रीज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू increase the space of our virtual machines hard drive. मेन तो वर्चुअल मशीन है ना, वर्चुअल मशीन का स्पेस कंज्यूम हो रहा है, तो वहां पे भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. इसे फेल टू एक्सपेंड क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. टर्न ऑफ होने का वेट करते हैं. और सर स्टोरेज में आ गया ये 25 GB पूरा?
हाँ, स्टोरेज में हमें 25 जीबी करना है, फिर उसी स्टोरेज में से वर्चुअल मशीन में जो 14 जीबी का स्पेस दिखाया है ना, उसमें हम्म। हम स्टोरेज को ऐड करेंगे। सर एक बार स्टोरेज पे जाना सर, यहाँ पे असाइन हो गया पूरा या फिर करना नहीं, है? अभी नहीं आया, 15 अभी जीबी भी ही नहीं दिखा, हुआ। 15 हाँ। जीबी स्पेस दिखा रहा है। इसमें आईएसओ इमेज तो नहीं रखी थी, लोकल में रखी है ना? इसमें नहीं थी, हम्म। इसमें केवल ये आपकी वर्चुअल मशीन्स की हार्ड डिस्क वगैरह थी। ये पूरा ले नहीं रहा था एक्चुअली। चलो अभी 72% यूटिलाइज हुआ है, तो एटलीस्ट हमारी वर्चुअल मशीन तो टर्न ऑन होनी ही चाहिए, राइट? सो अभी भी इन प्रोग्रेस है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और ऑफ करके देखते हैं एक बार। बिजी। सर मेरा वो जो बी सेंटर है उसको फिर डिलीट करें या फिर कैसे, क्या फिर उसको नया से करूँ? रिसेंट सर्वर जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, आपने इंस्टॉल कर रखा है, नहीं उसको डिलीट करना पड़ेगा अगर एक्सेस नहीं हो रहा ना, तो इट अच्छा। विल टेक लाइक, इंस्टॉलेशन में तो उतना टाइम नहीं लगता, जो वो खुद का टाइम लेता है वही लेता है, बाकी तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में ज्यादा कुछ है नहीं। सर वो पहले EXI होस्ट से अनरजिस्टर कर दो, डिलीट कर दो, फिर डोमेन से जो है वो सेम कॉन्फ़िगर हो हाँ जाएगा वही आईपी, या फिर? हाँ हाँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम केवल मशीन चेंज करेंगे। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। हम केवल मशीन चेंज करेंगे ना, उसमें आईपी एड्रेस, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, नेम वगैरह जो आपने दे रखा है, उसको एज इट ठीक इज है। यूटिलाइज कर लेंगे। अच्छा, सिर्फ EXI होस्ट से वो जो है वो उसको डिलीट कर दूंगा ना सर? ESXi केवल हटा देंगे, ESXi के अंदर से हटा देंगे सिर्फ। ओके ओके। इसमें हमें अभी क्या करना है, एक तो एनएफएस के थ्रू स्टोरेज ऐड करना है, और दूसरा वी आर गोइंग टू ऐड अ स्पेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीआर एंड जीपीटी, दोनों का कॉन्सेप्ट एक बार देखेंगे। बिल्कुल। सर आप कहाँ पे हो अभी, दिल्ली में हो? मैं दिल्ली में।
ठीक है, इसको होने देते हैं और मीनवाइल हम ना एक एनएफएस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसमें हम एमबीआर जीपीटी दोनों का प्रैक्टिकल देख लेंगे। अगेन जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इट गिव अस अ बोथ ऑप्शन। आप एनएफएस कॉन्फ़िगर करो या SCSI कॉन्फ़िगर करो, बट आपको इसको रोल कॉन्फ़िगर करना होगा बस। चलो, जितना भी स्पेस है इसके लिए आपको एक सेपरेट पार्टीशन हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट मी चेक कि अपने पास कोई स्पेस हो यहाँ पे। विंडो प्लस सी, और यहाँ पे कितना स्पेस दिखाई पड़ रहा है? आई थिंक 15 गिग के आसपास स्पेस फ्री दिखाई पड़ रहा है बैकअप वाले में, राइट, ई ड्राइव में। सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द रिमेनिंग स्पेस। 15 GB का स्पेस यूटिलाइज करके अपने वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, डबल क्लिक करो इस पे आप, और यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लो आप। NFS, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सेम नेम दो, ठीक है ना, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, लेकिन इसके पहले आपको ये फीचर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने इस मशीन में। एड रोल फीचर्स में गए आप, नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया, और यहाँ पे देखो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में आए। इसको आप एक्सपैंड करोगे तो आपका ये देखो NFS हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, कल ही इंस्टॉल कर लिया था जब हमने ISKG वाले पार्ट को कंप्लीट किया था, राइट। तो बट अगर आपके केस में नहीं है तो यू हैव टू इंस्टॉल इट बाय मैनुअल बाय सेल्फ, ठीक है। इस NFS फोल्डर पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद कॉर्नर पे NFS शेयरिंग है अलग से सेपरेटली। आप उस NFS शेयरिंग पे जाओ, मैनेज NFS शेयरिंग पे आओ, शेयर दिस फोल्डर पे आओ, परमिशंस पे जाओ, और यहाँ पे रीड ओनली दिखाई पड़ रहा है, आप इसको रीड एंड राइट बना दो, ठीक है। पहला स्टेप। ऐड पे जाओ। अब आपके सिस्टम की आईपी एड्रेस क्या है? किसी भी सोर्स मशीन, किसी भी डेस्टिनेशन मशीन के लिए आप एज ए सोर्स काम करोगे, तो आप अपनी आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस आपको मिल रही है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दो, और इसको रीड एंड राइट की परमिशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। एक ऑल मशीन्स है जिसपे रीड राइट की परमिशन दी है, और एक आपकी मशीन है जो रीड राइट की परमिशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। सर ये जो आईपी एड्रेस आपने दिया ये सर्वर का है या फिर मतलब एक से एक नहीं, है सर? सर्वर, नहीं, सर्वर का। डेफिनेटली सर्वर का है ना। अच्छा अच्छा। रिप्रेजेंटिंग दैट आई एम द ऑनर ऑफ स्टोरेज, जो आप शेयर करना चाहते हो, हम उसके ऑनर हैं, एंड आई एम गोइंग टू ऑथराइज टू एवरीवन। यहाँ पे हमने एवरीवन कर रखा है, ऑल मशीन्स कर रखा है। तो ऑल मशीन का मतलब जो डेस्टिनेशन है उन सभी के लिए, दैट्स इट। ये सर एक्चुअली किस काम पे लग रहा है सर? इसका एजेंडा मैं भूल गया एक्चुअली, मतलब ये एनएफएस अलग से क्यों कर रहे हैं सर? इट्स अ टोटली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। क्लाइंट कहता है मुझे स्टोरेज चाहिए, ठीक है ना, तो हाँ। आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आई कैन शेयर यू, आई कैन प्रोवाइड यू स्टोरेज विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट मेथड। हम्म। ISKG के थ्रू हम आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और NFS के हाँ थ्रू भी हम आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्लाइंट से डिस्कस करना है, इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ RDM, मैं आपको NFS के साथ स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। दोनों में बहुत गैप है। जब आप NFS से कोई स्टोरेज शेयर करते हो ना किसी को, किसी वर्चुअल मशीन को, और जो वर्चुअल मशीन उसमें डेटा रखता है, या वर्चुअल मशीन को कोई OS इंस्टॉल करता है, आप उसका बैकअप NFS फोल्डर से एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हम्म। आप उस हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाओगे, उस हार्ड डिस्क को किसी मशीन के साथ अटैच करके उसका डेटा रिवर्ट कर पाओगे। बट जब आप ISKG से स्पेस शेयर करते हो ना, तो उसमें हमें एक्सेस नहीं रहता डेटा का। इज दैट क्लियर प्लीज? ओके। चलो प्रैक्टिकल देखो, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा। अगर अभी ठीक है थोड़ा बहुत ठीक। डाउट है ना, तो हाँ प्रैक्टिकल हाँ। में ये क्लियर हो जाएगा।
ये NFS का हमने स्पेस शेयर कर दिया और इस सिस्टम की हम्म, जो आईपी एड्रेस है 1.9 है, राइट? इस सिस्टम की जो आईपी एड्रेस है वो 1.9 है। आप आ जाओ ESXi होस्ट में। वर्चुअल मशीन हमारी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज और हम इस वर्चुअल मशीन को स्पेस देने वाले हैं किसके जरिए? NFS के जरिए, नॉट RDM। हम्म, ये विंडोज 11 हमने इंस्टॉल किया था, राइट? सर वो वाला पर्सनल यूज के लिए रखना चाहिए था आपको, आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे दिया। बैक सर जाइए ना, बैक इससे। आ जाएगा उसमें। हाँ हाँ, उसमें आ जाएगा, बैक हाँ जाइए। पर्सनल में आ जाएगा, ये सब देने का जरूरत नहीं। बस अच्छा, ऑफलाइन ये आप सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट करोगे। हाँ, पर्सनली सेलेक्ट पर्सनल किया था पहले। हमने। हाँ हाँ हाँ, नहीं हाँ जी, जी, नहीं तभी नहीं तो आप, माइक्रोसॉफ्ट मांग रहा है। नहीं आपने सर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया था, ओके। हाँ हाँ, करेक्ट। अब नहीं ऑफलाइन वही, अकाउंट सर अच्छा, खोलो। ऑफलाइन ऑफलाइन अकाउंट। ऑफ। कूल हम्म, कूल 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 कूल, ठीक है। अभी सर लिमिटेड एक्सपीरियंस, नहीं सर लिमिटेड एक्सपीरियंस। सर इससे ज्यादा लेंदी तो सर कर दिया सर वो विंडोज 11 पे सर, इसीलिए सर बहुत टाइम ले रहा है सर करने में। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ सही है, बट प्रॉब्लम क्या पड़ती है ना, व्हेनेवर वी ट्राई टू इंस्टॉल न्यू ओएस, वो बहुत टाइम ले रहा है। मतलब इन कंपेयर ऑफ लिनक्स हाँ से भी जी। ज्यादा टाइम लग रहा है। नहीं सर, पहले आपने जो भेजा था आईएसओ विंडोज 10 का, उस पे हम्म। उतना नहीं था। अभी आई थिंक 1 मंथ हुआ है कि 1.5-2 महीना हुआ है, मतलब बहुत टाइम ले रहा है। ये सब नया चेंज हो गया, विंडोज 10 का भी इतना सब नहीं था सर। हाँ हाँ, अभी तो दूसरा, उसका पहला वाला जो विजार्ड आता है ना, वो भी डिफरेंट आने लगा है। हाँ सर। ठीक है, हमने हमने 15 GB जो स्पेस था, उसको हमने NFS के थ्रू भी शेयर कर रखा है बैकएंड में। और अभी हम लोग यहाँ पे VM के पार्ट में है, राइट? वी आर ट्राइंग टू इंस्टॉल, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल आवर VMware टूल्स वगैरह इसमें इंस्टॉल करेंगे। सो लेट मी एक्सेस इट ऑन अनदर विजार्ड। ब्राउजर में एक दूसरे पेज पे लॉगिन करा लेते हैं इसको, न्यू टैब पे। ठीक है, बाकी जो भी होगा इसमें इंस्टॉल करेंगे। अभी आप आ जाओ स्टोरेज में। एक ही स्टोरेज है शेयर का, एक है लोकल का। एक अभी रिसेंटली हमने NFS से शेयर किया, राइट? जब आप राइट राइट। NFS की स्टोरेज को एक्सेस करोगे ना, तो डायरेक्टली न्यू डेटाबेस पे चले जाओ, अपने न्यू डेटा स्टोर पे चले जाओ। और न्यू डेटा स्टोर पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना, वो है NFS का, माउंट NFS डेटा स्टोर। आप उसको करो नेक्स्ट। यहाँ पे दो नाम, NFS स्टोरेज। और NFS सर्वर क्या था अपना? सर लास्ट 192.168.1.9, 9 9, हाँ है ना? और हाँ हाँ।
पाथ क्या था? पाथ तो सर वहां पे जाके लेनी पड़ेगी। ये हाँ, पाथ हो गया है ना, करेक्ट करेक्ट ई करेक्ट। कोलन समथिंग करके, ई कोलन एनएफएस, एनएफएस 3, एनएफएस 4 तो हम लोग यूज कर रहे हैं 2019 है ना, एनएफएस 3 काम करेगा। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड, फिनिश। कितना स्पेस मिल गया सर हमें? हाँ सर जी प्लीज। 2022 के लिए सर NFS 4 चाहिए ना? एनएफएस 4 वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, उसमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ओके। नो नीड टू डू फ्रॉम आवर साइड, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेगा। यहाँ तक ठीक है प्लीज? हाँ जी सर। अब जो हम हाँ जी स्पेस सर, सही देंगे है। ना, अब जो हम स्पेस देंगे अपनी वीएम का, इस वाली वर्चुअल मशीन का जो हमें स्पेस देना है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्पेस विद द हेल्प ऑफ एनएफएस वाला स्टोरेज, जो अभी हम थोड़ी देर पहले एनएफएस ऐड किया ना, उसके थ्रू हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल द VMware टूल, जो इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है यहाँ पे, गेस्ट ओएस में जा करके VMware टूल्स इंस्टॉल करो, क्योंकि अभी इसका जो यूसेज है ना थोड़ा सा टफ है टू यूज अवर मशीन, वर्चुअल मशीन, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल। नीचे शायद ब्लिंक कर रहा है सर। हाँ जी। चलो, मशीन हमारी रीस्टार्ट होगी व्हेनेवर वी रेडी टू लाइक ओके विद द इंस्टॉलेशन। ये तो सर अपना वीएम का कर रहे हो ना? ये वीएम का है, अब इसमें हार्ड डिस्क अटैच करेंगे ना। हाँ हाँ। हार्ड डिस्क मतलब एनएफएस अटैच करेंगे, है ना? एनएफएस तो स्टोरेज में ऐड कर दिया है हमने, यहाँ पे हाँ स्टोरेज हाँ, पे आ गया। इसी का करेक्ट। स्पेस 15 गिग के आसपास रिमेनिंग स्पेस है, 20 गिग टोटल हाँ हार्ड डिस्क थी, 15 हाँ, जीबी रिमेनिंग स्पेस है। इसी 15 जीबी से उठा करके हम अपने वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ठीक और है। फिर वहां पे हम आपको बताएंगे कि एमबीआर में कॉन्फ़िगर करना है या जीपीटी में कॉन्फ़िगर करना है। ओके ओके। तो अभी शेयर स्टोरेज का देख रहे हैं, राइट? मतलब एनएफएस का नहीं देख रहे। हाँ, एनएफएस ही, एनएफएस तो मीडिएटर है ना, एनएफएस प्रोटोकॉल है, हम उसके जरिए अपने वर्चुअल मशीन को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी शेयर स्टोरेज का ही पार्ट है। ओके। एक्चुअली सर ये दोनों स्टोरेज पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, आप एक बार सेटअप बनाओ और दोनों प्रैक्टिकल को हाँ हाँ। सेपरेटली यूज करो, ठीक है। एनएफएस को अलग यूज करो और आईएसकेजी को अलग यूज करो, क्योंकि हम्म। क्लाइंट हमें कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, कोई भी टास्क प्रोवाइड कर सकता है, तो वी मस्ट नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। ठीक है, ये आ गया हमारा वर्चुअल मशीन आ गया, एंड लेट मी ओपन डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क mgmt.msc किया हमने, ये हमारे पेज पे हम्म। ले जाएगा। वी आर एबल टू फाइंड द डिस्क मैनेजमेंट वाला पेज, और इसमें एक ही हार्ड डिस्क है, एक डीवीडी हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब आप इसको स्टोरेज प्रोवाइड करो। स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा आपको, एक्शन पे जाकर के एडिट सेटिंग पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐड हार्ड डिस्क करना है, ऐड एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, ऐड न्यू हार्ड डिस्क पे जाओगे आप। कितना स्पेस चाहिए? 10 GB का स्पेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ से? तो ये तो शेयर स्टोरेज है, आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करो, एनएफएस वाले से स्पेस प्रोवाइड करो। ओके आईएसकेजी से ओके। स्पेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, एनएफएस से स्पेस प्रोवाइड करेंगे, और इसको थिन प्रोविजन पे रखना है। अच्छा।
ठीक है, डन। 10 GB तो स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। हॉट प्लग ऑन करने हैं क्या, ऐसा कुछ है? हार्ड डिस्क के लिए नहीं होता। नहीं होता ना। वो तो ये सीपीयू रैम वगैरह के लिए अगर सीपीयू आपको रैम, हाँ, चेंज करने के लिए, फिर भी मैंने। रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आ गया अभी। अच्छा, इंटरफेस आ गया। अब हमने 10 GB का स्पेस किससे प्रोवाइड किया? अपने इंटरफेस से। एनएफएस से। आप देखो यहाँ पे इट लुक लाइक दिस, ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा। हम्म। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक हियर, इनिशिएट करते हैं इसको। ये ऑप्शन आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू पुट इट इनटू जीपीटी या एमबीआर में रखना है ना? तो अच्छा एमबीआर अच्छा में अच्छा रखना है तो ये अच्छा पे अच्छा। क्लिक कर दें, जीपीटी पे रखना है तो ये क्लिक कर दें। एंड वी हैव आइडिया अबाउट, क्योंकि होता क्या है ना, सम टाइम हम जो है लाइक इफ यू डोंट नो अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, तो हम कोई भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि आज की डेट में, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज दे आर गोइंग टू यूज, कंपनियों में बहुत लार्ज इन्वायरमेंट, लार्ज स्पेस इस्तेमाल करते हैं, तो यू ऑलवेज ट्राई टू set up your storage with GPT। आप बिल्कुल। GPT से ही कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ। तो जैसे ये चीज करना मैंडेट है, मतलब वेन एवर यू आर डूइंग अपनी एनएफएस मेथड, तो वहां पे यहाँ पे जा करके हम लोग को एलोकेट करना है ना डिस्क। नहीं, आप आईएसकेजी से दोगे तब भी अलोकेट करना पड़ेगा। अच्छा। कोई भी शेयर स्टोरेज ऐड करो, लोकल स्टोरेज ऐड करो, आपको ये मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। ये अब वीएम के अंदर हो ना? हाँ, वर्चुअल मशीन के अंदर आप ओके इसका ओके। पार्टीशन क्रिएट करेंगे और जो भी डेटा है हमारे पास वो डेटा हम एक्टिवेट कर लेंगे। सर कभी कभी सर ये वाला जो आप राइट क्लिक करते हो ना, एक्सटेंड भी जो होता है वो ग्रेड आउट हो जाता है, तो फिर हमें कमांड प्रॉम्प्ट से एक स्क्रिप्ट भी रन करना पड़ता है। एग्जैक्टली और ये आपका ग्रेड आउट तब भी होगा जब आपके पास एमबीआर डिस्क है और 2 टीबी से ज्यादा आप बना रहे हो, हम्म। तभी भी ये ग्रेड आउट होगा। क्लियर? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये हो गया एनएफएस का पार्ट। हमने आईएसकेजी देखा, एनएफएस देखा, और हम्म। वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क अटैच करके हमने चेक किया, वेरीफाई किया कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क, लाइक हमारा जो स्टोरेज है उसमें एमबीआर हम्म जीपीटी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हम्म। ऑल गुड। अच्छा सर, आइस केजी कौन सा वाला था एक्चुअली? यहाँ पे हम लोग तो दोनों प्रोटोकॉल मतलब एक साथ आईएसकेजी देकर के काम किया ना। आईएसकेजी पहले कॉन्फ़िगर किए थे, अभी नहीं। हम्म। क्योंकि जब भी आईएसकेजी हमने हमने पहले एड रोल्स कॉन्फ़िगर करा, किए। हाँ, दोनों देकर के एड रोल्स करा, राइट। लेकिन राइट, अभी हमने अलग से एनएफएस देखा। करेक्ट। आइस केजी अलग से नहीं देखे ना हम लोग। आईएसकेजी कल देखा था ना हमने, जो पहला प्रैक्टिकल था वो आईएसकेजी का था। अच्छा। ओके अभी ओके जो है, अभी हमने एनएफएस देखा। ओके ओके ओके। ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर है? हम्म। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर तो बेसिकली ये सारे ही सर शेयर स्टोरेज है, राइट? एनएफएस, आईएसकेजी, सारे ही मतलब शेयर स्टोरेज के मतलब प्रोटोकॉल है, तो एक एक प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग मतलब दोनों यूज करें। तो व्हेन वी ट्राई यूजिंग एनएफएस, सिर्फ एनएफएस का एड रोल करके हम लोग सेपरेटली स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आईएसकेजी अगर चाहिए तो उसको मतलब क्लिक करके इंस्टॉल करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, राइट? करेक्ट।
ओके ओके। डन करें? एनी क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं सर। सर एक और सवाल था कि कल जैसे आपने बताया था कि कल हम लोग आईएसकेजी किए थे, तो मतलब वो ये सिक्स ही स्टोरेज में जाकर के एडेप्टर्स में सॉफ्टवेयर आईएसकेजी जब सिलेक्ट करते हैं तभी वो लागू होता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, वो अडेप्टर के थ्रू आएगा। हाँ, और ये एडेप्टर के थ्रू नहीं आएगा, ये ये दूसरे में डायरेक्ट काम। आएगा आईपी एड्रेस से। ओके ओके। एंड दोनों ही मतलब शेयर स्टोरेज का ही पार्ट है? हाँ, डेफिनेटली दो अलग हम्म प्रोटोकॉल हैं जिनको हम्म हम हम्म शेयर हम्म, स्टोरेज के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ठीक है। सर एक रहता है ना सर VMFC, सर वो क्या रहता है सर? वीएमएफएस। तो हाँ VMFS हम लोग जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे शेयर स्टोरेज से, जो वी पहला ऑप्शन था वही है ना? VMFS इज अ टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। जैसे एनटीएफएस होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। एनटीएफएस होता है अपने पास, FAT32 होता है, FAT16 होता है, वैसे VMware में VMFS होता है, वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपकी वीएम के अंदर जब आप स्टोरेज को अटैच करते हो ना, तो वो कंसीडर किया जाता है एज ए वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम। हम्म It's a type of file system that help us to map our storage with our ESXi and VMs. VM और ESXi के लिए स्टोरेज अटैच करने के लिए हम VMFS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये हमने मोस्ट ऑफ पार्ट रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन, रिलेटेड टू द स्टोरेज कंप्लीट किया। स्टोरेज। एंड इफ यू फील लाइक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेट मी नो, फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ठीक है सर। प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल जहां तक का। और मृत्युंजय, इफ यू हैव अ टाइम सो विल कनेक्ट एट इवनिंग, और फिर हम आपका वी सेंटर सर्वर की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, सर मेरा तो है ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो अभी जो नया प्रोजेक्ट है वो उस पे स्टोरेज और नेटवर्क पे ब्रॉडकॉम का है। स्टोरेज और नेटवर्क ब्रॉडकॉम। पे ही काम करना है। अच्छा, और सर मेरे को सर आपने बताया था कि एक सेशन दोगे सर, एआरएम टेम्पलेट और एपीआई, अगर आप थोड़ा दिखा देते। दोनों एज्यूर पे चाहिए, राइट? हाँ सर, एज्योर पे ही चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अवेलेबिलिटी बता दो, फिर आज ही कर लेते हैं इवनिंग टाइम। आज कितने बजे बोलिए सर, इवनिंग? मुझे आप आधा घंटे दो, एक घंटे दो, मैं एक बार शेड्यूल देख करके फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बताइए, ठीक है, या फिर कल सुबह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं वीकेंड में तो थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, अच्छा आज अच्छा ही अच्छा। कर लेते हैं शाम को ना। एआरएम टेम्पलेट में बहुत कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको हम्म, एआरएम की रीडिंग आनी चाहिए बस। यू नीड टू नो अबाउट हाउ वी कैन रीड द एआरएम। ठीक है ना? अच्छा। और सर एक चीज बताएंगे सर, ये वर्चुअल एज्योर जो वर्चुअल डेस्कटॉप है, वो सर अलग सा कोई है क्या? मतलब इज हाँ सिमिलर जी, हाँ टू, जी, आई मीन। नहीं नहीं।